हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th में दर्पणों से संबंधित एक आंतरिक प्रश्न हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने दर्पणों के लिए एक सूत्र की स्थापना की थी 1/f = 1/v + 1/u। f है फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी। और उसके बाद हमने आवर्धन पढ़ा था m = h2/h1 और संपूर्ण रैखिक आवर्धन पढ़ा था m - v/u = h2/h1। तो इसके सहायता से हम एक आंतरिक क्वेश्चन इसमें हल करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, बने प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए जब 1 सेंटीमीटर आकार की वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो इसको हल करेंगे हम। हल दिया है, क्या दिया है वो लिखिए। दिया क्या है, बने प्रतिबिंब का आकार प्रकृति ज्ञात कीजिए जब 1 सेंटीमीटर आकार की वस्तु की ऊंचाई दे रही है। वस्तु की ऊंचाई h1 बराबर कितनी, 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम जानते हैं ऋणात्मक होती है। पिछली वीडियो में जब तुम परिपाटी पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था f कितना है, 10 सेंटीमीटर और दर्पण है अवतल, इसलिए यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, माइनस। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। वस्तु को दर्पण से रखा जाता है, हम पीछे में पढ़ा था। दर्पण से वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं और u का मान हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो कितनी सेंटीमीटर पर है, 15 सेंटीमीटर है वस्तु की दूरी। तो हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब का आकार और स्थिति निकालने, पहले v निकालना है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा और प्रतिबिंब का आकार निकालना है। प्रतिबिंब छोटा बनेगा वस्तु से या वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई दे रखी है h1 1 सेंटीमीटर, हमने h2 निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है। ये दो चीजें हमने निकालनी। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था दर्पणों के लिए सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। इनमें वैल्यू पुट करेंगे। 1/f की वैल्यू कितनी, -10 = 1/v + 1/u। की वैल्यू कितनी है, -15। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि गुणा में होगा तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। 1/-10 = 1/v - 1/15। फिर क्या करते हैं, इसको इस तरफ लाते हैं, ये हो जाएगा 1/-10 अपनी जगह, इसको इधर लाएंगे प्लस 1/15 = 1/v। फिर क्या करते हैं, इनके हर समान कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 3 10 3 जा 13 और 15 2 जा 13 का एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 13 आएगा ऋण चिन्ह, और जब इसका गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 10 3 जा 30 -30 प्लस 15 2 जा 15 30 यानी 2 1 जा 2 = -1/v। तो बचेगा हमारे पास -1/13 = 1/v। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, तो हो जाएगा -v = 30 यानी v कितना आएगा, -30 सेंटीमीटर। यानी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बाईं तरफ वास्तविक बनेगा। ऋण चिन्ह क्या दिखाता है, वास्तविक प्रतिबिंब दिखाता है। ठीक, दूसरा क्या निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए सूत्र हमारे पास होता है m = h2/h1। तो हमारे पास m नहीं है, पहले हम m निकालते हैं। m = -v/u से, तो m = आएगा -v, माइनस का कितना है, -30/u की वैल्यू -15। तो ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा +30/-15 15 1 जा 15 15 2 जा 30
इक्वल्स टू कितना आएगा -2। फिर हम निकालेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालेंगे, m इक्वल्स टू h2 अपॉन h1। m हमारे पास -2 इक्वल्स टू h2 हमें ज्ञात करना है और h1 हमारे पास दे रखा है 1 सेंटीमीटर, इसकी मल्टीप्लाई इधर इसका इधर होगा, h2 इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। अब माइनस क्या दिखाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब ए पर क्या बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनेगा, परंतु माइनस दिखाता है नीचे, परंतु आकार में क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो याद रखिए अतः हमारे पास क्या आ गया, अतः वस्तु का प्रतिबिंब, अतः अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक उल्टा व आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इससे संबंधित हम आगे आम की क्वेश्चन और जो हमारी टेस्ट का उससे और करेंगे। ठीक, दूसरा आगे हम फिर अध्ययन करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की। पिछली वीडियो में हमने अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब और चिन्ह परिपाटी और दर्पणों के सूत्र की स्थापना की थी। हम इसके आगे अध्ययन करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है और उस प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। तो पहला है, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण जानते हैं, उत्तल दर्पण के दबे हुए भाग पर पॉलिश और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। इस प्रकार से यह है उत्तल दर्पण। ये इसका ध्रुवी वक्रता केंद्र C और फोकस F, ये है मुख्य अक्ष। पहला है, जब वस्तु उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समान पड़ने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। जब उत्तल दर्पण पर
मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश में पड़ती है तो ये परावर्तन के पश्चात फैल जाती है और ये फोकस एफ से आती भी प्रतीत होती, वास्तव में तो नहीं आती, परंतु ये परावर्तित प्रकाश किरण फोकस एफ से आती ही प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है यहां से आ रही है, जब क्या आ नहीं रही है। जब इसको हमने मुख्य अक्ष के समांतर इस पर प्रकाश किरण डालते हैं परावर्तन के पश्चात फैल जाती है और ये फोकस एफ से आती भी प्रतीत होती है। पहला नहीं। दूसरा, जब ये उत्तल दर्पण बीच से इस पर पॉलिश है गोली भाग से इसका प्रकाश का परावर्तन होता है, ये इसका मुख्य अक्ष, ये फोकस है, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी है। दूसरा नियम कि वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात सीधी लौट आती है, परंतु ये क्या होगी, सी से आती क्या है, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वापस लौटती हुई प्रतीत होती है। तीसरा, तीसरा नियम आता है कि जब उत्तल दर्पण ये इसका फोकस एफ, वक्रता केंद्र सी और इसका ध्रुव फोकस एफ की ओर जाने वाली प्रकाश, फोकस एफ की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा, चौथा नियम है कि जब उत्तल दर्पण के ध्रुव पी पर कोई प्रकाश कण पड़ती है तो ये परावर्तन के पश्चात वही कोण बनाते हुए वापस परावर्तित हो जाती है। तो चार नियम के द्वारा हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त कैसे करेंगे, इन चार नियमों की सहायता से करेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी रखी हो, उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इनको हम इन्हीं नियमों की सहायता से उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये उत्तल दर्पण, ये इसका ध्रुव पी, ये मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र सी, फोकस है। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु अनंत और ध्रुव पी के बीच कहीं, ध्रुव पी और अनंत के बीच कहीं भी रखी होगी, वस्तु का प्रतिबिंब पी और एफ के बीच बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। माना बस वस्तु यहाँ पर है, इसका हम इसके वक्रता केंद्र आगे भी लिख सकते हैं सी, और इसका वक्रता पीछे है वैसे, और यहाँ पर क्या है, इसका फोकस है। माना वस्तु ए और बी है, इस वस्तु के एक सिरे से एक प्रकाश कण उत्तल दर्पण पर इसकी दबे हुए पर पॉलिश होती है। एक प्रकाश कण मुख्य अक्ष के समानांतर उत्तल दर्पण पर पड़ती है, जो परावर्तन के पश्चात फैल जाती है, ऐसा लगता है फोकस एफ से आ रही है। और दूसरी प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र सी की ओर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौटती है। ये दोनों किरणें यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ये ए डैश और बी डैश। तो जब वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख अनंत और ध्रुव पी के बीच रखी जाती है तो उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब पी और एफ के बीच बनता है, दर्पण के पीछे बनता है,
एक, उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, आभासी और सीधा बनता है। और तीसरा, आकार में वस्तु से छोटा बनता है। छोटा बनता है, ठीक है। और जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर होती है, तब उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब फोकस से पर बनता है। दूसरी स्थिति है जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर हो, तब जब वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख अनंत पर होती है, तब ये वस्तु का फोकस है, ये काशी केंद्र यानी वक्रता केंद्र सी है। माना अनंत से आ रही वस्तु से प्रकाशमान उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ती है, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और दूसरी प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव P पर पड़ती है, जो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट आती है। ये किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काटती है। यहाँ पर वस्तु को क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। मानते A डैश P डैश। जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर हो, तो उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब फोकस से पर बनता है, आभासी और सीधा बनता है, आकार में बहुत छोटा बनता है। और बाकी स्थिति में उत्तल दर्पण के सामने वस्तु ध्रुव P और अनंत के बीच कहीं भी रखी होगी, तो P और F के बीच बनेगा, जो पहली स्थिति थी। इन दो स्थितियों में उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो हमारे वाहन गाड़ियों के है, जो पश्चिम दृश्य दर्पण होता है, ड्राइवर की सीट के बगल में जो दर्पण लगा होता है, वो उत्तल होता है। वो यातायात के बड़े दृश्य क्षेत्र को छोटा दिखाता है और यातायात के पीछे से आ रहे वाहनों को साइड देने में मदद करता है। इस वीडियो में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसका हमने अध्ययन किया। धन्यवाद। कल हम आगे पढ़ेंगे।